वह आदमी एक आलीशान स्विमिंग पूल में आया और प्यास बुझाने के लिए पानी पिया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। ये पानी मीठा नहीं, समुद्री पानी था। घबराकर उसने फिश टैंक से पानी छकना चाहा, मगर वह भी पीने लायक नहीं था। मजबूरी में उसने एक कीमती एंटीक से स्टोर रूम का दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर बस थोड़ा सा खाना मिला, एक बूंद पानी नहीं। जब वह बिल्कुल निराश हो चुका था, तभी गार्डन का ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम चल पड़ा। वह बच्चा बनकर जमीन पर लेट गया और बड़े बड़े घूंट भरकर पानी पीने लगा। पेट भरते ही उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान को धन्यवाद दे रहा हो। इसके बाद उसे कुछ कंटेनर मिले जिनमें ताज़ा पानी भरा था। आखिरकार पानी की समस्या हल हो गई और उसका मूड भी। अब उसने स्टोर रूम में रखी मोटी मोटी स्टेक्स देखी और उस रात वह खुद को किसी अमीर आदमी सा महसूस करने लगा। लेकिन खुशियों को जैसे नजर लग गई। कमरे का तापमान अचानक 40 तक पहुंच गया। कपड़े उतारने पर भी गर्मी कम नहीं हुई, तो वह पेंटिंग बनाकर समय बिताने लगा। अचानक उसने सीसीटीवी में देखा दरवाजे के बाहर एक क्लीनर सफाई कर रहा था। वह पागलों की तरह पेन लेकर दरवाजा पीटने लगा, लेकिन साउंड प्रूफिंग इतनी जबरदस्त थी कि बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसने कागज का नोट दरवाजे की दरार में डालने की कोशिश की, लेकिन अमीरों के दरवाजों में दरार होती ही कहाँ है। क्लीनर के जाते ही वह निराश होकर जमीन पर बैठ गया। खुशकिस्मती से रात होते होते ऐसी की गर्मी ठंड में बदलने लगी और तापमान धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। अगली सुबह वह धूप में आराम से नाश्ता कर रहा था, जैसे सच में इस घर का मालिक वही हो। फिर उसने अमीर आदमी की आर्ट पर अपनी मनचाही डूडलिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे वह खुद भी आर्टिस्ट बन गया और दीवारों पर पेंटिंग बनाने लगा। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब एसी का तापमान अचानक बहुत तेजी से गिरने लगा। अगर वह बाहर ना निकला तो ठंड से मर सकता था। इतने में उसे एक चीज दिखी जो उसकी आखिरी उम्मीद बन गई। ये एक 100 मिलियन युआन का कीमती फूलदान था और उसने बिना हिचकिचाए उसे तोड़ डाला। इसके टुकड़ों से उसने कपड़े और टेप की मदद से एक जोड़ी मजबूत गॉगल्स बना लिए। फिर उसने फर्नीचर तोड़कर सीढ़ियां बनाई और छत की सीमेंट तोड़ने लगा। उसे इस आलीशान हवेली में 15 दिन कैद हो चुके थे। ऐसी खराब होने से तापमान लगातार गिर रहा था और अगर वह जल्द बाहर ना निकला तो जमकर मर जाता। इस घर की सुरक्षा किसी जेल से कम नहीं थी। खिड़कियां प्रोटेक्टिव ग्लास की, दरवाजे स्टील से ढंके हुए। उसके पास एक ही रास्ता था, सीलिंग वाला वेंटिलेशन डक्ट, लेकिन उसके ऊपर भी प्रोटेक्टिव ग्लास और उसके चारों तरफ मोटी सीमेंट की लेयर। उसने पूरी ताकत लगाकर सीमेंट हटाई, लेकिन अंदर 12 मोटे स्क्रू देख उसके होश उड़ गए। पूरे घर में उसने कोई भी स्क्रू ड्राइवर जैसा टूल ढूंढा, लेकिन असफल रहा। उधर एसी और तेजी से ठंड फेंक रहा था। कमरा फ्रीजर बनता जा रहा था। तभी गर्मी बचाने के लिए वह अमीर आदमी की क्लोसेट में गया और वहीं उसे मिला एक गुप्त रास्ता।